और आप क्या कर रहे थे? आपके नेता कपिल सिब्बल से लेके सब लोग बैठ के उस निर्णय को रुकवाने का काम कर रहे थे। खुलेआम कपिल सिब्बल ने कहा बैठ के, एक मिनट बंद कराई, ऐसे नहीं प्रतीक जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था इनके। राकेश जी तिलमिलाइए मत, राजेश जी तिलमिलाइए मत, तिलमिलाइए मत, नहीं तिलमिलाइए मत, आप तिलमिलाइए मत। मैंने आपके समय नहीं बोला था। सुनिए सर, मुझे सुनिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सुनिए पंडित जी, सुनिए पंडित जी, प्रवचन बंद कीजिए, सुनिए। मैं भी आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, माननीय सरोज न्यायालय की बात कर रहा हूँ। हाँ सुन लीजिए, प्रतीक जी बंद कराइए। प्रतीक जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं बोलिए, इनको बात पूरी होने दीजिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, सबको पता है कि किस तरह से निर्णय कराने में, जो न्यायालय में जब चल रहा था, कांग्रेस किस तरह से वहां पर विरोध कर रही थी, किस तरह से इनके ही नेता लोग वहां वकील जो थे, जो इनके वकील भी हैं वहां, वो लोगों ने जाकर वहां निर्णय को रुकवाने का प्रयास किया। यही नहीं, ये तो वो लोग हैं प्रतीक जी जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया, कोर्ट में जाके हलफनामा दिया सोनिया गांधी के नेतृत्व में, अंबिका सोनी के मिनिस्ट्री से, कि भगवान राम तो इस यहां थे ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका। तो ये तो वो लोग हैं, आज ये बैठ के मंदिर की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। और जिस तरह से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, वो तो कोर्ट का आदेश था, वो उनके उससे था क्या? ऐसे ताला खुलवाया क्या उन्होंने? तो वो भी सबको विदित है। तो इसलिए आप झूठ मत बोलिए। आज की डेट पर सबको पता है कि यदि सबसे ज्यादा राम मंदिर के निर्माण पे अवरोधक रही है तो कांग्रेस पार्टी रही। अब आता हूं मैं इनके दूसरे उस पर, जो ये कह रहे हैं कि आप जो है जहां मंदिर जाने की बात है, तो ये मंदिरों का दौरा, तो प्रतीक जी आपको याद होगा 2017 में भी जब यहां पर चुनाव लड़ रहे थे सपा और बसपा, यहां सपा के भी मित्र मेरे बैठे हैं, यूपी के दो छोरे, ये चुनाव लड़ रहे थे, जनता ने इनको छुहारा बना के वापस भेज दिया। उस समय भी ये मंदिर घूम रहे थे। और हर यही नहीं, ये तो हर चुनाव में ये पर्यटक हैं, ये तो मंदिर जाते हैं फोटो अप कराने के लिए। आपने देखा सोमनाथ मंदिर से लेके पुष्कर में तो अपनी जो है गोत्र तक इनके नेता बताने लगे। प्रियंका गांधी इलाहाबाद से बनारस तक जो है राधे मां बनकर चली आई विश्वनाथ जी के मंदिर पर। और अभी राजेश जी ब्राह्मण की जो आप बात कर रहे थे, यही राजेश जी हैं जो अभी लहरतारा में बनारस में भिक्षाटन कर रहे थे, ब्राह्मण वोट का भीख मांग रहे थे। ये बकायदा चैनलों ने बताया, वहां पर रिपोर्टिंग हुई कि भिक्षाटन कर रहे हैं ये ब्राह्मण वोट का। अभी भिक्षाटन का अर्थ तो आप समझ सकते हैं प्रतीक जी कि ब्राह्मण सम्मेलन कोई कर रहा है, कोई भिक्षा मांग रहा है ब्राह्मणों से। तो ये जाति से लेके धर्म से लेके सब तरह के जो तुष्टीकरण से लेके सारे काम जो है ये कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा आज उत्तर प्रदेश में कर रही है। लेकिन मैं पुनः फिर आपसे कह रहा हूं कि इनके जातिवादी, इनके जो है धर्मवादी, सांप्रदायिक राजनीतिकरण का जनता पूरी जवाब देगी। राजेश जी वेरी क्विकली। प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी अभी शर्मा जी की बात मैं सुन रहा था, जिसे लग रहा था कि इनकी और इनकी सरकार, इनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करा के आदेश करा रही है, जिस तरह ये बोल रहे थे। हमारे जैसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास मैंने नहीं, हमने कहा हमने प्रयास कराया। प्रतीक जी मैं गलत कोट कर रहे हैं, मैंने मेरा वर्ड वापस सुनाइए। मैंने कहा हमने प्रयास करवाया, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, हमने ट्रांसलेशन करा के दिया, यूपी सरकार ने ट्रांसलेशन करवा के दिया। आपने जिस तरह बात की है, लग रहा था कि आपने सर्वोच्च न्यायालय पे आदेश करवा दिया। आप सुन लीजिए, हमने नहीं प्रभावित किया, हमने ये बोला ही नहीं है। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको गति प्रदान की, हमने गति प्रदान की, आदेश आप करा सकते हैं। बकायदा हमने पत्र लिख के अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसकी जल्दी सुनवाई करवाइए। हमने ये कहा है, आप गलत मत बोलिए। प्रतीक जी इनको राइट कीजिए, मेरे वर्ड्स को गलत यूज न करें। जी बनना शुरू हुआ और आपने सही कर दिया। ऐसा ये गलत बोल रहे हैं। सही कर दिया आपने सही कर दिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं शर्मा जी, आप गलत बोल रहे हैं। सही बोलना सीखिए, हमने संघर्ष किया, सही बोलना सीखिए। कार सेवा हमने की, शर्मा जी आपने क्या संघर्ष किया? हमने संघर्ष किया, आपकी वजह से लोगों को चोटें आई, लोग जेल गए और आप उसका राइट। मैं डिबेट में वेरी गुड, वेरी वेल टेकन। डिबेट में दो लोग ऐसे हैं डिबेट में दो लोग ऐसे हैं जो 22 मिनट से नहीं बोले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश राइट सर, ठीक है राजेश जी किसी दल सरकार को श्रेय देने की आवश्यकता नहीं। राइट राजेश जी,
वेरी गुड, वेरी गुड, मैंने लिया आपका पॉइंट। 22 मिनट है, 2 लोग नहीं बोले हैं। मैं सबसे पहले अब सतीश जी आपके पास आता हूं। अरविंद जी से मैं माफी मांग लूंगा, मेरी बात मान जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो सम्मेलन वाले पंडित जी हैं, एक भिक्षाटन वाले पंडित जी हैं, तो आप किस तरफ वाले पंडित जी की तरफ जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो भिक्षाटन वाले मंत्री जी, पंडित जी, और एक है सम्मेलन वाले पंडित जी, तो आपका इशारा और आपकी तरफ किस तरफ इशारा, ये जानना जरूरी है। जी सतीश प्रकाश। प्रतीक जी, चाहे भिक्षा वाले पंडित जी हो या सम्मेलन वाले पंडित जी, हर पंडित जी को भूख लगती है, पेट सबके साथ है जी, भूख सबको लगती है, रोटी सबको मिलती है, इतने निरीह हैं, इतने निरीह हैं पंडित, इतने निरीह पंडित हैं। सुनिए हाँ, सुनिए हाँ, देखिए, सुनिए, हाँ, इस सामंतवादी सोच से आप बाहर निकलिए। मैं तो निकल गया बाहर। कोई भी हो सकता है। सुनिए, हाँ, मैं मानता हूं कि इस देश की कुछ जातियां गरीबी में पैदा होती है, लेकिन जातियों में भी गरीबी पाई जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सामंतवादी सोच अब से 100 साल पहले आप ये सोच सकते हैं, लेकिन भूख सबको लगती है, रोजगार सबको चाहिए, और जब आदमी बीमार होता है ना, के शर्मा जी, उसका इलाज मंदिर में नहीं होता, उसका इलाज हॉस्पिटल में ही होता है। सुनिए, हाँ, ये आस्था का चूर्ण बहुत मत चटाइए लोगों को। और के शर्मा जी, आप बताइए कि मंदिर के सुलझाने में आपका क्या रोल है? जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला है, बीजेपी उसमें पार्टी नहीं है। आप मान लीजिए, कहीं ना कहीं आप जो न्याय व्यवस्था के ऊपर इस देश के हजारों करोड़ों लोगों का आज भी विश्वास है। आज भी किसी भारत के लोगों को, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर उनका विश्वास खत्म हुआ है। लेकिन एक न्याय व्यवस्था, एक ऐसी न्यायपालिका, एक ऐसी संस्था है जहां आम जनमानस का विश्वास है। के शर्मा जी ये कह करके कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को कोस रहे हैं। दूसरी बात, आपने राम मंदिर तो बनवा दिया, या राम मंदिर आप बनवाएंगे, जरा हमको एक बात का भी जवाब दे दीजिए। भारत में राम द्वारा स्थापित एक ही स्ट्रक्चर है ना, राम सेतु है ना, वो बीजेपी ने नहीं तोड़वाया, वो बाबर ने नहीं तोड़वाया, वो कांग्रेस ने नहीं तोड़वाया। सेतु संतुलन योजना के तहत आप राम द्वारा स्थापित एक स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। छोड़िए इन बातों को। आपने कहा विकास मुद्दा होगा, हाँ, विकास ही मुद्दा होगा। ऐसा है सतीश जी, प्रतीक जी, आप जवाब मेरे को दीजिए। बहुत बड़ा आरोप है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा आरोप है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। सुनिए ना मेरी बात, बहुत बड़ा आरोप सतीश जी लगाए हैं, मैं इसको स्पष्ट करूंगा अभी तुरंत। करिए, जवाब देने दीजिए, करिए स्पष्ट, बिल्कुल आपको मैं अभी जवाब दे दूंगा। करिए स्पष्ट, आ रहा हूं सतीश, आ रहा हूं, एक मिनट कर लेना सतीश जी, करिए स्पष्ट, करिए स्पष्ट, करिए। आपके लोगों ने बहुत माल टूट लिया, करिए स्पष्ट शर्मा जी, करिए शर्मा जी, स्पष्ट करिए। सतीश जी को थोड़ा रोकिए। हाँ बोलिए, वो रुक गए। मैं आपको कह रहा हूं, देखिए